Hello students, today we are starting chapter first of business studies of class 11th. ठीक है, सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग होती है बिजनेस की, हम बिजनेस को देखते हैं कहाँ से? ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि जो हम सब लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने डेली लिविंग के लिए। ठीक है, अब उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? एक्टिविटीज डन फॉर अर्निंग मनी। जो भी एक्टिविटीज हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम किसी प्रोफेशन में हो, वो सारी की सारी एक्टिविटीज किस में आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? डन फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, डन फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन। कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन फॉर अर्निंग मनी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टीचर teaching in a school is an economic activity because he earns salary for that. अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वहां से वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसको उसके बदले सैलरी मिलेगी। और अगर हम यहीं पे इस टीचर को करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, टीचर teaching his or her child at home। अब जब वो अपने बच्चों को ही पढ़ाएगा तो उनसे तो पैसे लेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है कि टीचर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको सेटिस्फाइड है मेंटली कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं इतने सफिशिएंट हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ये हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके बेस पे अगर हम देखें कि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर लिया है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल और देता हूं कि जैसे घर में सबकी मदर है, वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उनके लिए कपड़े धोती है, उनके कपड़े प्रेस करती हैं, तो क्या हम लोग क्या उसके बदले उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं? नहीं। ठीक है, वो जो कुछ करते हैं वो अपने मन से करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं कि ताकि हमारे बच्चे साफ सुथरे दिखें, हमारे बच्चे हष्ट पुष्ट दिखें, खाना वाना खिलाएंगे उनको। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे केवल हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन पार्ट्स हैं। पहला है हमारा बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। बिजनेस हम क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस को अगर हम करते हैं तो क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ताकि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अब प्रोफेशनल कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर, lawyer, CA, engineers, teachers, they all charge
फीस फॉर द सर्विसेज। जो कुछ भी ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। एंड इन एम्प्लॉयमेंट सैलरी और वेजेस, सैलरी और वेजेस, ठीक है, सैलरी और वेजेस। यहां पे अगर हम इंटरेस्ट देखें इनका तो सेल्फ इंटरेस्ट, ये अपने लिए काम करते हैं, ठीक है, ये भी इनका भी अगर देखें तो सेल्फ इंटरेस्ट अपने लिए काम करते हैं। और अगर इनका देखें तो वर्क फॉर अदर्स, वर्क फॉर अदर्स, ठीक है। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो प्रॉफिट किसके लिए कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है। प्रोफेशनल की बात करें तो वो फीस किसके लिए चार्ज कर रहा है, अपने लिए चार्ज कर रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। बट इन एम्प्लॉयमेंट भले वो सैलरी ले रहा है, वेजेस ले रहा है, पर वो काम दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, वर्क फॉर अदर्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हाई रिस्क, बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, या मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसमें रिस्क हमेशा लगा रहेगा। चाहे एक वेजिटेबल वेंडर हो तो उसके साथ भी बिजनेस में रिस्क है, चाहे वो रिलायंस कंपनी का ओनर हो उसके साथ भी बिजनेस में रिस्क है। यहां पे लिटिल रिस्क, यहां पे रिस्क कम है, ठीक है, यहां पे रिस्क कम है। कि भाई अगर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर है, आज 20 पेशेंट आ गए, कल 5 आए, कल 2 आए, कल नहीं भी आए, पर वो बाकी जगह से तो रिकवरी कर रहा है ना, ठीक है, तो रिस्क उसके साथ थोड़ा सा एसोसिएटेड कम रहेगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नो रिस्क, आज यहां से छूटी तो कल कहीं और लग जाएगी, और उसको कोई पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। जहां पे मनी इन्वेस्ट होता है वहां पे रिस्क होता है, जहां पे मनी इन्वेस्ट होगा वहां पे रिस्क होता है। अब यहां पे कैपिटल नीडेड, यहां पे लिटिल कैपिटल नीडेड, यहां पे हमें बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहां पे नो कैपिटल, यहां पे क्या है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। तो देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं हम, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो होती है रेगुलर बेसिस पे, कि जो भी दुकानदार है, जो भी बिजनेसमैन है, सवेरे बिजनेस अपनी शॉप को ओपन करेगा, अपने ऑफिस को ओपन करेगा, और शाम को जो अपने ऑफिस को बढ़ा देगा, तो इसलिए लिख बोलते हैं डील्स इन रेगुलर बेसिस। उसके बाद उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। और यहाँ पे मोटिव क्या होता है, मोटिव तो सर्विस होता है, बट उसके बदले क्या चार्ज करते हैं, फीस। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है। जैसे डॉक्टर है तो एमबीबीएस की डिग्री होगी, लॉयर है तो एलएलबी की डिग्री होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सीए की डिग्री होगी, टीचर है तो बीएड की डिग्री होगी, ठीक है। तो दे ऑल आर प्रोफेशंस, ठीक है। और ये लोग अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उसके अगेंस्ट क्या चार्ज करते हैं, फी, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में जो क्वालिफिकेशन होती है डिपेंड्स ऑन द पोस्ट, कि जैसी आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी। सपोज आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हो, आप अकाउंटेंट हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बीकॉम, एमकॉम, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है। अब अगर आप लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम कर रहे हो तो वहां पे बीएमएलटी, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। तो जैसी पोस्ट वैसी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। दूसरी बात, ये क्या चार्ज करते हैं, सैलरी और वेजेस। यहां पे फिर से आगे ये किसके लिए काम करते हैं, अपने लिए, ये भी अपने लिए, ये दूसरों के लिए, ठीक है। यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां रिस्क कम है, यहां पे रिस्क नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। अगर हमारी छोटी मोटी शॉप है तो कैपिटल हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और अगर हमारा फैक्ट्री है तो हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। अब प्रोफेशन है, अब एक लॉयर अपना ऑफिस खोल रहा है तो उसे क्या चाहिए, 2-4 कुर्सी, एक टेबल, एक प्रिंटर और एक पंखा, उसमें उसका काम चल जाएगा, ठीक है। एक डॉक्टर है तो थोड़ा सा कैबिन अपना बड़ा बना लेगा, ठीक है। एक सीए है तो उसका ऑफिस थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो जैसी
अपना वो स्ट्रक्चर देंगे, उसके हिसाब से वो कैपिटल डिसाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और आप किसी भी ऑफिस में जाओगे तो वहां पे आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, भाई कितना पैसा दे सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक। तो वो तो करप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों इसको पढ़ के देखना, एक बार इस वीडियो को डीपली देखना और समझना है इसको, और फिर हम कल आगे इसके आगे एक वीडियो और क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।